बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नअब्दुहु व इय्याका नस्तईन। दिस इज़ इब्राहिम शहज़ाद, आप देख रहे हैं आरिश प्रॉपर्टी कंसल्टेंट चैनल। नाज़रीन, बहुत सारी वीडियोस मेरी पड़ी हुई हैं मलीर टाउन रेजिडेंसी फ़ेज़ 3 के हवाले से। आज मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया है और वो चाहते हैं उनको 80 गज़ या 120 गज़ की ज़्यादा डिमांड आ रही है ताकि उनको रेडी टू मूव प्लॉट चाहिए। लाइक आज अगर वो प्लॉट लेते हैं तो कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर सके। तो मेरे पास कुछ प्लॉट्स आए हैं जो कि 80 गज़ की कैटेगरी भी है और 120 गज़ की भी है। कुछ इंस्टॉलमेंट पे भी आए हैं, कुछ कैश के ऊपर है। कैश के ऊपर बेनिफिट ज़्यादा है, इंस्टॉलमेंट के ऊपर बेनिफिट थोड़ा कम है। और उसमें ये है कि अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं कि फिल फॉर आपको पोजिशनेबल प्लॉट मिल जाए, एक ऐसी सोसाइटी जो कि कराची के रेजिडेंशियल एरिया के अंदर मौजूद है, वहाँ पर तमाम तर जॉब्स मौजूद हैं, वहाँ आपको रोड स्ट्रक्चर मौजूद है, मैसर होगा। शारा फैसल से सिर्फ और सिर्फ 900 मीटर्स अवे, सिर्फ 900 मीटर के फासले पे है और 900 मीटर जितना शारा फैसल दूर है इतना ही आपको यूनिवर्सिटी मिलती है। 2 यूनिवर्सिटीज़ 3 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर अंदर आपको मिलती हैं। 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक यूनिवर्सिटी है जिसको फास्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कहते हैं और दूसरी जो है इकरा यूनिवर्सिटी है, वो आपको मंजिल पंप के बराबर मिलेगी। बहुत ही ज़बरदस्त सोसाइटी है। और अगर इसके बिल्डर की बात करें तो मलीर टाउन रेजिडेंसी फ़ेज़ 3 जो है ये जीएफएस बिल्डर का ये प्रोजेक्ट है और ये 4 साल पुराना प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर स्टेटस ये चल रहा है कि इसका मेन बुलेवार्ड जो है वो कारपेट हो रहा है, इसके ऊपर पेवर्स लगाए जा रहे हैं और तकरीबन 30% तक का जो एरिया है वो ये कंप्लीट हो चुका हुआ है। सोसाइटी के अंदर पार्क्स मौजूद हैं जिसके अंदर आप अपने बच्चों को लेके शाम के टाइम एक एक्टिविटी कर सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं और एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, उसकी वजह से वो कंप्लीट है। और प्लस ये कि जैसे ही सोसाइटी के से इंटर होते हैं तो वहाँ पर एक चेज़ मॉल आ रहा है, बहुत बड़ा मॉल है जिसके अंदर आपको जो है अपार्टमेंट्स भी मिलेंगे और शॉप्स भी मिलेंगी। तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। इसके अलावा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और मल्टीपल कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं सोसाइटी के अंदर। और इसके साथ साथ अभी रिसेंटली वहाँ पर जो जामा मस्जिद की बात की जा रही थी कि मौजूद है, तो वो कहाँ है, लेकिन जामा मस्जिद की भी जो माइलस्टोन है वो इंस्टॉल कर दिया गया है। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको अपकमिंग मेरा एपिसोड जो होगा इंशाल्लाह उसमें मैं आपको दिखा दूंगा। और जामा मस्जिद के बिल्कुल बैक साइड पे पेट्रोल पंप है। बेसिकली इस सोसाइटी के अंदर एंट्री के 2 गेट्स होंगे और जो गेट, एक गेट है मेन गेट और जो सेकेंडरी गेट होगा वहाँ एंट्रेंस के साथ ही पेट्रोल पंप है, उसके बाद जो है आपको जामा मस्जिद मिलेगी। इसके अलावा सोसाइटी के अंदर आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। लाइक अभी इसकी स्ट्रीट लाइट्स की बात करें तो स्ट्रीट लाइट इसकी लग चुकी हैं, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर जो है वो मैसर है, पाइपलाइन जो है वाटर सप्लाई की वो डल चुकी हुई हैं, सीवरेज लाइनें डल चुकी हुई हैं, गलियाँ बिल्कुल लेवल पे आ चुकी हुई हैं। जो भी बंदा आज पेमेंट करने के बाद आज कंस्ट्रक्शन को शुरू करना चाहता है तो उसके लिए ये बिल्कुल सूटेबल जगह है। ऑब्वियसली जब भी आप कोई भी घर बनाना स्टार्ट करते हैं, प्लॉट लेते हैं, तो प्लॉट की कंस्ट्रक्शन के ऊपर आपको 6 से 8 महीने लग जाते हैं। तो सोसाइटी की कंडीशन ये है कि जो लोग अभी इसके अंदर आएंगे, आज ही घर बनाना शुरू करेंगे, तो 1 साल के बाद यहाँ पर मल्टीपल कंस्ट्रक्शन हो रही होंगी और सैकड़ों घर बन रहे होंगे। फिर यहाँ पर इन रेट्स के ऊपर आपको प्लॉट्स नहीं मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ 80 गज़ के प्लॉट्स के रेट्स के हवाले से, तो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि 80 गज़ के प्लॉट आपको मिल जाएंगे तकरीबन 22 लाख से लेके ऑनवर्ड्स आप 28 लाख रुपए के बिटवीन आपको प्लॉट्स की कीमतें मिलेंगी। उस पर डिपेंड करता है कि आपको लोकेशन कौन सी मिल रही है, वेस्ट ओपन है, ईस्ट ओपन है, मेन रोड फेसिंग है या लोकेशन कॉर्नर है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो प्लॉट की कीमत को असल जस्टिफाई कर रही होती है। इसके साथ साथ 80 गज़ के कुछ फ्रंट के प्लॉट भी हैं। बेसिकली जब से ऐसे सोसाइटी में एंटर होते हैं तो पहले जो है वो आर कैटेगरी है, मतलब 120 गज़ के प्लॉट्स हैं, उसके बाद फिर 80 गज़ की कैटेगरी आती है। तो 120 गज़ की बात करें तो वो आपको मिलता है 32 लाख रुपए से स्टार्ट होता है और वो 39 लाख रुपए, 38-39 लाख रुपए के अराउंड जो है ना उसकी फिगर मिलते हैं। और आपको वो तमाम प्लॉट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर आज आप पेमेंट करेंगे और आज हमारी तरफ से कंस्ट्रक्शन अलाउ है, आप आज स्टार्ट कर सकते हैं।
सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी एक बाउंड्री वाल प्रोजेक्ट है और बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर मौजूद है। तो जीएफएस एक वो बिल्डर है जिसके मोर देन 100 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ना सिर्फ कराची शहर के अंदर बल्कि इस्लामाबाद, अब तो रिसेंटली जो है कि सोसाइटी इंट्रोड्यूस करवा दी उन्होंने मुल्तान के अंदर भी, वंडर्स सिटीज के नाम से। तो ये एक बहुत बड़ी एक क्या कहते हैं अजदहा है डेवलपर्स के अंदर, जो कि बहुत जल्दी इमर्ज हो रहा है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कुरंगी के अंदर बना रहे हैं, सुरजानी टाउन के अंदर बना रहे हैं, स्कीम 33 के अंदर, डीएचए के अंदर बना रहे हैं, अब हैदराबाद में, और बहुत सारे इलाके कराची का तो कोई कोना छूटा ही नहीं है जहाँ पर ये अपनी कंस्ट्रक्शन ना कर रहे हो। तो डीएचए के अंदर फेज 7 एक्सटेंशन के अंदर बना रहे हैं, इसके अलावा डीएचए फेज 1 के अंदर बना रहे हैं। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हैं, शॉपिंग मॉल्स भी हैं, और इसके अंदर आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स भी आती हैं, और इसके अलावा आपको ग्राउंड लेवल के छोटे प्रोजेक्ट्स भी आपको मिलते हैं। ना सिर्फ ये, इसके साथ साथ फिर आपको हाउसिंग सोसाइटी की में आपको विलाज की कैटेगरी की बहुत बड़ी एक सेक्शन बना के दे रहे हैं, जो कि M9 के ऊपर भी मौजूद है, और इसके अलावा सुरजानी टाउन के अंदर भी मौजूद है, और मलिर शाह लतीफ़ ब्लॉक के अंदर जो है वहाँ पर भी इन्होंने कुछ विलाज जो कि कॉर्नर्स थे और जो मेन कैटेगरी के विलाज बना के दे रहे थे। तो जिसकी जो है बुकिंग क्लोज हो चुकी है। उसकी रीज़न ये है कि बहुत जल्दी वो क्लोज होने वाला प्रोजेक्ट था, क्योंकि बड़ी तेज़ी से बिका। 180 दिन के अंदर उसके अंदर सारे प्लॉट बिक गए थे, वो चाहे आप विलाज की बात करें या 80, 100, 120 गज, तमाम कैटेगरी बिल्डर के पास से ख़त्म हो चुकी है। सो गाइज हरी आप, अगर आपको प्लॉट की डिटेल चाहिए तो मेरे इसी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता करें। इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आया करे तो दोस्त अहबाब में शेयर किया करें, ताकि दूसरों का भी भला हो, ना सिर्फ आपका भला हो। सो होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इब्राहिम को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।